दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाऊंगा। देखिए इसमें एक बल्ब होल्डर है, 2 5 पिन सॉकेट है, 3 स्विच है, एक फ्यूज है और एक इंडिकेटर है। तो इस बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसके पीछे वाले बॉक्स को साइड में रख देता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो पहले हमें फेज के वायर का कनेक्शन करना है। फेज का वायर स्विच में आएगा और इंडिकेटर में आएगा। इन चारों के नीचे वाले पिन में फेज सप्लाई का वायर आएगा। तो चलिए मैं इन चारों के नीचे वाले पिन में फेज सप्लाई के वायर को लगा देता हूं और उस वायर को फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। मतलब कि इन पांचों के नीचे वाले पिन को हमें वायर की सहायता से शॉर्ट कर देना है। तो चलिए मैं इन पांचों के नीचे वाले पिन को वायर की सहायता से शॉर्ट कर देता हूं। आप चाहें तो नीचे वाले पिन के जगह पर ऊपर वाले पिन को भी शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने फ्यूज से वायर इंडिकेटर में लगा दिया, इंडिकेटर से इस वाले स्विच में लगा दिया और यहाँ से इस वाले स्विच में लगा दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने इस वाले स्विच में वायर लगा दिया। इस तरह से मैंने पांचों के पिन को शॉर्ट कर दिया। अब हमें होल्डर का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करना है। 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन जो है इस वाले स्विच के साथ करना है और इस वाले 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करना है। तो देखिए हमें सॉकेट के इस एल वाले पिन में वायर लगाना है और फिर उस वायर को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। इसी तरह से इस वाले सॉकेट के भी एल वाले पिन में हमको वायर लगाना है और फिर वायर को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है और फिर इस वाले स्विच से भी यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं होल्डर और दोनों सॉकेट में स्विच का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ कर दिया, इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले 5 पिन सॉकेट के साथ कर दिया और इस बल्ब होल्डर का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ कर दिया। अब इतने में हमारा फेज का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमें इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन बल्ब होल्डर में आएगा, दोनों 5 पिन सॉकेट में आएगा और इंडिकेटर में आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि न्यूट्रल के वायर को हमें कहां कहां पर लगाना है। देखिए इंडिकेटर के ऊपर में न्यूट्रल वायर लगाना है और उस वायर को यहाँ पर हमको लगा देना है। फिर यहाँ से यहाँ उसी वायर को हमको लगा देना है और फिर यहाँ से यहाँ उसी वायर को लगा देना है। तो मैं इन चारों जगह पर न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों मैंने न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर से सॉकेट में लगा दिया और फिर इसी सॉकेट से एक वायर लेकर इस वाले सॉकेट में लगा दिया और फिर यहाँ से यहाँ वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इसमें सप्लाई का वायर लगाना है दोस्तों। फेज वायर को फ्यूज के ऊपर वाले पिन में लगाना है और न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें वायर को कैसे लगाना है। देखिए इसी वाले पिन में हमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करना है और इस वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन करना है। तो चलिए इसमें मैं वायर को लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने फेज वायर को यहाँ पर लगा दिया और न्यूट्रल वायर को इस वाले पिन में लगा दिया। अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर दिया। अब हमें इसके दोनों वायर में सप्लाई देना है और फिर उसके बाद इसके फ्यूज में वायर बांधना है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके फ्यूज में वायर को बांध सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका यह बोर्ड जो है ऑन हो जाएगा।